कराती हूँ आपको। जैसे वॉलनट, ये अजवाइन और ये गिलोय और ये ज्वार का आटा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। क्या कभी आपको घुटनों में दर्द होता है? क्या कभी आपकी एड़ियों में दर्द रहता है? क्या अभी फिंगर्स में दर्द रहता है या आपके यहाँ जोड़ों में दर्द होता है और आप इसको लंबे टाइम से इग्नोर तो नहीं करते आ रहे हैं? तो अगर आप इसे लंबे टाइम से इग्नोर करें, कभी आप ये सोचते होंगे कि ये तो बुढ़ापे की बीमारी है, तो आपको क्या हो सकता है, ऐसे ही हुआ होगा। तो आप गलत कर रहे हैं, आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहीं ये हो सकता है कि ये यूरिक एसिड बढ़ने की पहचान हो सकती है। किसी भी बीमारी का शुरुआती लक्षण जो है हम उसे इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो आर्थराइटिस और गाउट का रूप ले लेती है। उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने से आपके शरीर में जो अपशिष्ट निकलना था यूरिन के माध्यम से, वो आपके शरीर में ही इकट्ठा होने लगा है। और उस शरीर में इकट्ठा होने का मतलब है कि वो आपके रक्त में मिल गया है और रक्त में मिलकर वो बॉडी के सारे पार्ट्स में फैल जाएगा। और ये जो अपशिष्ट निकलना था, जब वो एब्जॉर्ब होने लगता है तो उससे धीरे धीरे नई नई बीमारियां रूप ले लेती है। वो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम करता है, वो आपके नसों पे दबाव डालता है, वो आपको दर्द करेगा, जलन करेगा। तो इसको इग्नोर करना बहुत ही लापरवाही है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज ही आपको अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करा लेना चाहिए और इसको जब एक बार यूरिक एसिड लेवल चेक करा लेना चाहिए और इसको जब एक बार आप यूरिक एसिड लेवल चेक करा लेते हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। जैसे कि ये वॉलनट है, ये अजवाइन मैंने लिया है, ये ज्वार का आटा है और एक रामबाण है इसके लिए गिलोय। हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए कि खान पान में बदलाव। दवाई तो हमारे पास हमेशा अवेलेबल है, दवाई आप कभी भी जाकर ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसमें खान पान में सुधार नहीं करेंगे, दवाई आपके ऊपर पूरी तरह असर नहीं करेगी। और खान पान में सुधार करके आप कम ही पैसों में अपना इलाज कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने खाने पीने की चीज़ों में बदलाव कीजिए। इसमें आपको जो ज्वार का आटा है, खाने में आप आटा लीजिए, ज्वार का आटा लीजिए, साबुत गेहूँ लीजिए, दलिया लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप फाइबर रिच फूड लीजिएगा। और ये अखरोट है, वॉलनट, सुबह सुबह आपको अपने खाने में इसको शामिल करना है। 2-3 वॉलनट आप ले सकते हैं। और अजवाइन का पराठा, पराठा मतलब कहने, मैंने अगर पराठा बोल दिया तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप घी चुपड़ के पराठा बहुत 4-5 चम्मचों में पराठा बनाएं। जो लोग सूखी रोटी नहीं खा सकते, मैंने उनके लिए पराठे का ऑप्शन रखा है। अदरवाइज़ आप अपनी रोटी में इसको अजवाइन को शामिल कीजिए या फिर सुबह सुबह आप अजवाइन का गर्म पानी पी सकते हैं। और वॉलनट को भिगा दीजिए रात भर, 2-3 वॉलनट आप सुबह ले लीजिए या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ये जो रामबाण चीज़ है यूरिक एसिड को कम करने के लिए, गिलोय मार्केट में बहुत रूपों में अवेलेबल है। आप गिलोय को घर में भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी जड़ को एक बार लगा दीजिए, फिर ये अपने आप बढ़ती रहती है। तो इसके जूस बना सकते हैं, इसको चटनी बना के खा सकते हैं, इसके पत्तों को चबा सकते हैं। तो इसके बहुत रूप है। इसका रस मिलता है आपको, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप इसका रस ले सकते हैं। तो गिलोय को शामिल कीजिए और हाई फाइबर डाइट को आपको लेना है। और दूसरा ही आपको क्या नहीं लेना, इस पर भी बहुत हमें फोकस करना है कि क्या नहीं लेना चाहिए। तो आपको, अगर आप मछली का सेवन करते हैं तो आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। कुछ ही वैरायटी की मछलियाँ छोड़कर बाकी सब में प्यूरीन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूरिक एसिड से समझ लेना चाहिए आप यूरिक एसिड को पहले। तो यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में प्यूरीन की मात्रा बढ़ जाती है, रेड मीट नहीं खाना चाहिए आपको। राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भिंडी, अरबी, चावल, जो भी भारीपन लाती है आपके शरीर में, उन चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए। दूसरे, एक यूरिक एसिड के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है हम वो समझ लेते हैं।
हम जो भी खाना खाते हैं उसके जो पाचन होता है तो उसमें प्यूरिन बनता है। अब ये प्यूरिन जो है इसका जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। अब यूरिक एसिड हमारे शरीर से किडनी जो है फिल्टर कर देती है और वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है बाहर। लेकिन जब हमारे शरीर में इस तरह का हम वातावरण पैदा कर देते हैं कि यूरिन निकल नहीं पाता, हमारी बदली हुई जीवन शैली, बाहर का खाना, फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, डिब्बा बंद फूड जिसे कहते हैं, हम ये सब जब खाना शुरू कर देते हैं तो उससे हमारे शरीर में अपशिष्ट जमा हो जाता है और यूरिन बाहर नहीं निकल पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है जिससे कि यूरिन ज़्यादा बने और जितना भी अपशिष्ट है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है। यूरिक एसिड कोई इसको मामूली बीमारी नहीं समझना चाहिए, इसका उचित समय पर ही इलाज शुरू कर देना चाहिए। दवाई के साथ साथ आपको खान पान में विशेष तौर पर अपने बदलाव लाना है, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है, नियमित एक्सरसाइज को ध्यान देना है, एक्सरसाइज डेली करना है तो जिससे तनाव कम लेना है। तनाव से भी यह बढ़ जाता है, इसका बढ़ने का मेन कारण तनाव, मोटापा और हाइपोथायरॉयडिज्म से भी ये बढ़ जाता है। तो इस तरह के रोगियों को एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम पर बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहें। दूसरे, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, उनको घर पर बना हुआ खाना खाना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए, लेकिन हर चीज़ लिमिट में होती है तभी ठीक लगती है। कि आपका मन कर रहा है, आप एक हफ्ते में एक बार बाहर जाकर खाना खा लीजिए, लेकिन उसके बाद आप घर आकर नॉर्मली आप अजवाइन का पानी पी लीजिए ताकि आपको एक तरह से वात ना हो इकट्ठी आपके शरीर में। तो हमारे शरीर के 3 वात, कफ और पित्त, सारी बीमारियां इन्हीं 3 दोषों से जुड़ी होती है। तो आपका वात ना बढ़े इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और गिलोय इसमें एक रामबाण औषधि है, इसको ध्यान रखना है। तो गिलोय को आप डेली अपनी डाइट में शामिल कर लें। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, अपना एक गमला लीजिए, उसमें गिलोय लगा लीजिए और ये खुद बढ़ती रहती है और न जाने कितनी ही बीमारियों में आपके ये काम आने वाली है। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यूरिक एसिड से आपका बचाव हो सकता है, जो कि आगे जाकर आर्थराइटिस और गाउट नामक गंभीर बीमारियों की जड़ है। तो जो मैंने अभी कहा है उसे फॉलो कीजिए, मैं भी फॉलो करूँगी और सबको भी बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट बीमारी और उसके उपाय के साथ जल्दी ही मिलेंगे।